प्रोग्राम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट अरविंद। आज हमारे साथ जुड़े हैं बीएस बिष्ट जी। इनका परिचय: बीएस बिष्ट वर्किंग प्रोफेशनल के साथ साथ राइटर और डायरेक्टर भी हैं। इनके कल्पित संकेत इस पुस्तक की प्रशंसा भारत सिंह कोश्यारी जी ने की है। हाल में इनका एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग्स पवनदीप राजन एंड वसुंधरा राठौरी की आवाज में रिलीज हुआ है। सॉन्ग का नाम रे धर्म जरा तू जाग जरा। बीएस विष्ट की दिलचस्प जर्नी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के अंत तक बने रहें और देखते रहें हकीकत विद बीएस विष्ट। बीएस विष्ट, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम हकीकत में, टू आवर प्रोग्राम। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच एंड नाइस टू सी यू एंड हकीकत से के इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एंड वी कैन प्रोसीड नाउ। पहला सवाल आपसे है कि एक ऑफिसर से कवि की जर्नी, आपकी ये कवि की जर्नी की जो आपकी शुरुआत हुई है, कैसे हुई है? मैं पहले से ही कविताएं करता आ रहा हूँ बचपन से, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे रिटायरमेंट के नजदीक आ रहे हैं तो सोचा कुछ क्रिएटिविटी को बढ़ा दिया जाए। तो उन्हीं इससे पहले मैं कई मुशायरों में और उनमें भाग ले चुका हूँ, कम से कम 5 देशों में, जिसमें कि कराची, बहरीन और स्विट्जरलैंड और दुबई, इन सब जगह मैंने कवि सम्मेलनों में भाग लिया है। साथ ही मजरू सुल्तानपुरी साहब से लेकर राहत इंदौरी और निदा फाजली, अशोक चक्रधर और इन जैसे कई नामी कवियों और शायरों के बीच में मैंने अपने कलाम पढ़े हैं। तो लिखने का शौक पहले से रहा। ऑलरेडी एक पुस्तक प्रकाशित हो गई है जिसका नाम है कल्पित संकेत, और उसमें मेरा जो कविता का नाम रखा गया था उस समय तो शिवांश बिष्ट था, लेकिन मेरा एक्चुअल नाम बीएस बिष्ट है। तो अब मैं जो भी कर रहा हूँ वो बीएस बिष्ट से ही, अपने ओरिजिनल नाम से ही कर रहा हूँ। यस सर, मेरा अगला सवाल आपसे है। आपने एक बुक लिखा है, द बुक का नेम है जो है कल्पित संकेत। ये बुक के बारे में मुझे कुछ बताएंगे? जैसे कि मैंने बुक के बारे में देखा तो वो जो उसका बैक, ये फ्रंट एंड बैक, वहां पे थोड़ा सा लाइक आपकी काफी जर्नी के बारे में लिखा था इवन। और एक चीज के अंदर और भी था, ये बुक की प्रशंसा जो यहाँ पे आपके बुक में हमें दिखी है वो भारत किशोरी जी ने ये बुक की प्रशंसा की है। तो ये बुक के बारे में मुझे थोड़ा बताएंगे? हाँ, जो आदरणीय राज्यपाल महोदय महाराष्ट्र सरकार, जो कि पहले हमारे विदेश विभाग में एडवाइजर भी रहे हैं और भारत नेपाल मैत्री संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो मुझे पहले से थोड़ा बहुत जानते थे। लेकिन जब मैं स्विट्जरलैंड में गया तो उन्होंने घर पर ये किताब, ये चीजें देखी जो अलग अलग कागजों में लिखी हुई थी, तो बोले इनका संकलन करिए और इसकी किताब छपनी चाहिए। तो उनकी ही एक पब्लिकेशन थी, आधारशिला पब्लिकेशन, उन्होंने खुद ही उस पब्लिकेशन से इस बुक को छपवाया और आज इसका ये दूसरा एडिशन है। पहला एडिशन खत्म हो चुका है 200 किताबों का, और दूसरा चल रहा है। हालांकि इस बुक में थोड़ी भाषा को क्लिष्ट कहा जाता है, जो मेरे हिसाब से जो है वो क्लिष्ट कोई शब्द नहीं होना चाहिए, परंतु फिर भी इसकी मेरी भाषा पर जो कि उसमें है, उसमें कई ऐसी हैं कविताएं जो कि बहुत ही अच्छी, और कई लोगों ने कई मंचों पर इसमें उसमें से भी पढ़ा है। तो इस तरह से किताब का विमोचन किया वहीं स्विट्जरलैंड जुरिक में हुआ, और उसके उपरांत अब इसमें से एक तो गाना ये बन गया, इसके अलावा एक और बना है जिसमें शिव स्तुति है। तू मूल है, सर्वस्व है, सर्वांगीण सर्वव्याप्त है, तू जन्म है, तू त्राण है, पूजित धरा और प्राण है। इस पर एक बहुत बड़े हमारे इधर गायक हैं, उन्होंने भी इसको गीत को गाया है। और इस तरह से जर्नी, यहाँ से इस किताब की जर्नी शुरू हुई और काफी धीरे धीरे काफी अच्छा। और सर मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपका हाल में ही आपका एक सॉन्ग्स रिलीज हुआ, रे धर्म जरा तू जाग जरा। तो ये सॉन्ग्स के बारे में मुझे बताएंगे? और ये सॉन्ग्स क्या इसी बुक से लिया गया है? जी हाँ, ये सॉन्ग, ये जो गाना है इसी किताब से है। इसमें 5 पद हैं जिसमें से सिर्फ 3 ही पद लिए गए हैं, और ये मैंने तब लिखा था जबकि कई बार ऐसा लगता था कि हम जिस चीज की मान्यताएं, हमारी संस्कृति है, हमारा समाज है, जिस चीज को पूजता था, जिसके धारण करना चाहता था, उसके ऊपर कई कुठाराघात हो रहे हैं और हम रोज दबते जा रहे हैं। तो और ऐसा लगता था जैसे धर्म
अब जो धर्म के मानने वाले जगह न जगह लगता है धर्म को जागरण करना ही पड़ेगा, तभी शायद उसके मानने वाले धर्म की महत्ता और धर्म की स्वायत्तता को मानेंगे। और इसी कारण ये गाना लिखा गया था, और ये बहुत साल पहले लिखा गया था, जब कुछ हमारी जो मान्यताओं पर जो कोर्ट की देरी आ रही थी। तो उस समय एक आप ये कह लीजिए कि मैं बहुत अधिक अंदर से विचलित था। उस विचलित होने वाली स्थिति में ये गाना लिखा गया। और इस गाने के उसमें जो है मैंने कई पद ऐसे हैं जिसमें कि आपकी गंगा जो है वो उसकी हम हर साल सफाई के लिए पैसा दिया जाता है, लेकिन गंगा की सफाई हर बार कहते हैं कि गंगा साफ करनी चाहिए, परंतु गंगा कब साफ होगी पता ही नहीं लगता है। तभी उसमें लिखा गया है, इसमें एक पद है जो कि कहता है कि है कैसी अजब घड़ी आई गंगा निर्मलता मांगे है, जो पाप नाशिनी थी अब तक वो अपने पुण्य भी त्यागे है, आंख खोल विध्वंस खड़ा रे धर्म जरा तू जाग जरा। तो इसी प्रकार के विध्वंस से लड़ने के लिए ये कविता लिखी गई। ये काफी अच्छा सॉन्ग्स है और हमने भी सुना इसको। तो सर मेरा यहाँ पे एक सवाल है, इस गाने के लिए आपने पवनदीप राजन एंड वसुंधरा राठौड़ी जी को ही क्यों सिलेक्ट किए? कुछ स्पेसिफिक रीजन है इनको सिलेक्ट करने का इसके पीछे, या इनकी आवाज पसंद आई आपको, या फिर थोड़ा इनके बारे में बताएंगे? एक्चुअली क्या है, कहते हैं कि इस गाने के लिए तो और भी कई गायकों के पास मैं देखते हैं कि ये गाना 10 महीने कैलाश खेर जी ने अपने पास रखा। अंततः उन्होंने जितनी बड़ी डिमांड की वो मेरे बलबूते से बाहर थी। और जब ये बहुत पहले की बात है, और सुखविंदर साहब से भी हमने कोशिश की थी, सुखविंदर साहब और हमारे बीच में कुछ थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद एक दिन पवनदीप राजन जब इंडियन आइडल जीत के आए तो वो मेरे केबिन में आए थे किसी काम से ऑफिस में, तो वो किताब वहीं रखी हुई थी। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि सर ये गाना मैं गाना चाहूंगा। तो वहां से फिर वो बहुत बिजी हो गए, काफी समय से बात नहीं चलती रही। लेकिन उसके साथ मुझे लगा कि एक फीमेल वॉइस किसको लिया जाए। ये वसुंधरा रतुड़ी जो है ये हमारी दृष्टि रूप से नेत्र रूप से दिव्यांग हैं और बचपन से ही देख नहीं पाती हैं, लेकिन इनकी सुर की पकड़ और समझ और याददाश्त इतनी तेज है कि आप यकीन नहीं करेंगे। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये बच्ची वो है जिसने कि बहुत साल पहले सारेगामा लिटिल चैंप के फाइनल में आई थी, और उसमें सोनू निगम जी के साथ में उसने एक गढ़वाली गाना गाया था। तो तब से ये बच्ची मेरे दिमाग में थी। बाद में पता चला कि बीए और एमए म्यूजिक करने के बाद अब पीएचडी कर रही है म्यूजिक में फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो कहीं से पता चला, उसके बाद में पता चला कि उसके फादर हमारे साथ ही काम करते हैं हमारी मिनिस्ट्री के अंदर। तो उनसे बात हुई उसका, फिर जब मुझे उसका ये पता चला मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने फिर इस गाने में, और स्पेशली जो उसने ये पार्ट गाया जिसमें कि ये गंगा वाला पार्ट, इसमें उसने बहुत अच्छा इम्प्रोवाइजेशन करके इसको और खूबसूरत बना दिया। तो वहां से उसका सिलेक्शन हुआ। बाद में फिर मैं जब इसका परकशन रिकॉर्ड कर रहा था तो शाहिद माल्या जी आए, बोले ये गाना मैं गाना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझसे कोई फीस भी नहीं ली, कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री मैं गाऊंगा। और ऑलरेडी पवनदीप राजन भी इस गाने की इच्छा जता चुके थे। तो उस समय उनको किया गया, बाद में फिर पवनदीप राजन आए, उन्होंने भी कहा कि नहीं, फिर उनके साथ भी ये बात हुई। अंततः सब इन तीनों गायकों ने इस गाने को अपनी आवाज दी है, और बहुत ही खूबसूरती से, बड़े मनोयोग से और बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने इसको निभाया। कहीं नहीं लगता कि ये गाना गा रहे हैं, ऐसा लगता है मन की व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं। ये गाना एक्चुअली सर मैंने भी सुना, काफी काफी अलग है और बहुत ही अच्छा सॉन्ग्स है। और इसी पे मेरा अभी अगला सवाल एक है। तो सर ये तो हो गया सॉन्ग्स की पार्ट हो गई। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो वीडियो वाला, इसमें हमें ये काफी लोकेशन दिखते हैं, अलग लोकेशन। तो थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे क्या ये कौन कौन से लोकेशन पे इसकी शूटिंग हुई, और क्या क्या दृश्य इसके अंदर ऐड किया गया, और वो दृश्य जो आपने ऐड किया उसका क्या पर्पस क्या था? देखिए, पूरी तरह से एक सोशियो रिलीजियस सॉन्ग है, जिसमें कि सनातन धर्म या यूं कहें कि जीवन की एक पद्धति जो कि हम हजारों सालों से हमारे भारत देश में चली आ रही है, उसको जागृत करने के लिए लिखा गाना था। तो हमने सोचा क्यों ना हम काशी, जहाँ साक्षात शिव वास करते हैं, जिसके काशी के कण में कंकड़ कंकड़ पत्थर के समान, हर एक पत्थर कंकड़ कंकड़ शंकर शंकर।
तो आपने अभी देखा होगा जब ये जब यहाँ पर काम किया जा रहा था, जो इसका सौंदर्यीकरण किया गया काशी विश्वनाथ का, तो विश्वनाथ भगवान के वहां पर तो हर पत्थर ही एक शिवलिंग है। यहाँ से हमने, और जब फिर वहां से गंगा आरती से कर हम फिर, तो हमें धर्म और संस्कृति के विभिन्न रूपों और आयामों को इसमें दर्शाना था। और क्योंकि ये गाना इतना वाइब्रेंट था और इसमें इतने शब्द इसमें शामिल हैं कि हर शब्द अपने आप में एक अलग कहानी कहता है। जैसे अभी नाच रहे नर मुंड बड़े हैं, सज्जन भी भय भीत खड़े, जो शास्त्र पठन को आतुर थे वे शस्त्र लिए विभ्रांत खड़े, उठ जाग उठ आंख उठ, है निज अस्तित्व का प्रश्न खड़ा रे, धर्म जरा तू जाग। तो इस तरह की पंक्तियां हैं जो कि आपको अंदर से झकझोर देती हैं, आपके अंदर से आपको आपके मानस पटल को एक बार कुछ सोचने पर विवश कर देती हैं कि किस प्रकार ये कह के हम आज वास्तव में हमारी संस्कृति का क्या हुआ। उसके बाद फिर हम अयोध्या गए, क्योंकि अयोध्या भी हमारा एक तीर्थ है, एक सनातन का एक तीर्थ है। उसके पश्चात हमने उन्हीं दिनों जब हम गए थे तो मथुरा में एक होली का कार्यक्रम था। तो होली के समय, उस समय तो मथुरा और वृंदावन के रंग ही अलग होते हैं। तो मथुरा में हमने होली कवर की, चाहिए जिसमें जो इसमें है वो चतुर्वेदियों की होली है जो हमने कवर की है। और उसके साथ ही आपको हैरत होगी जानकर कि एक फालेन का पंडा करके एक जगह होती है जहां पर जो होली से पहली रात्रि जब होलिका दहन होता है तो वहां 30 मीटर के व्यास का, 30 फीट के व्यास का और कम से कम जो है 12-14 फीट ऊंचा एक उपलों का, लकड़ियों का एक होलिका दहन का कार्यक्रम होता है। हालांकि होलिका दहन हर जगह होता है, लेकिन वहां की वो बिल्कुल यमुना के किनारे है। तो उस गांव के एक परिवार का एक सदस्य है, जाने कितने सालों से परिपाटी चली आ रही है, वो उस एक नियत समय पर रात को 2:30 या 3 बजे पहले यमुना में डुबकी मार के सीधे वहां से आता है और पूरी आग को पार करता है। और आप ये लगाइए कि कम से कम 40 फीट वो आग में चलकर फिर दूसरी तरफ जाता है, और उसमें उपले भी होते हैं, उसमें पैर भी आपका अंदर जा सकता है, लेकिन वो उसको पार करता है। इस एक सीन को लेने के लिए हमको 11 घंटे वहां बैठना पड़ा, क्योंकि वहां इतना ज्यादा मीडिया होता है कि बाद में आपको, छोटा सा गांव है, आप ये कह लीजिए कि बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है, और वहां पर जगह लेने के लिए हमको 11 घंटे तक वेट करना पड़ा। 11 घंटे बैठे तब जाके हमें वो शॉट मिला है। इसके अलावा हमने ऋषिकेश का, हरिद्वार का किया है, पंतद्वीप जो हरिद्वार में है, जहाँ शिव शंकर भोलेनाथ की बहुत ऊंची प्रतिमा है, उसका भी आपको इसमें दृश्य मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा हमने दृश्य लिया है वो जो शास्त्र पठन को आतुर है, जो पंक्ति में हमने परमार्थ आश्रम के पूरे परमार्थ आश्रम की जो सुबह की प्रक्रिया होती है, यज्ञशाला होती है, उसका आपका दृश्य मिलेगा। इसमें पूज्य स्वामी जी और जो वहां पर भगवती माता साध्वी हैं, उन्होंने हमें बड़ा सहयोग किया। इवन साध्वी ने और उनके वहाँ के स्कूल के बच्चों ने इसमें अपना लिप सिंक दिया है। और बड़ा विहंगम दृश्य है ऋषिकेश का, जो कि आपको देखने को मिलेगा। अपार चौड़ा, जब पहली बार पहाड़ों से बाहर निकलती है गंगा तो वो सीधे आती है ऋषिकेश पर। उसके ऊपर हमने फिर जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और जहाँ से इस नदी का नाम गंगा पड़ता है, वो है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में वो संगम हमने कवर किया है। फिर उसके बाद वहीं एक बहुत बड़ा संस्कृत स्कूल है देवप्रयाग के ऊपर, वहां के बच्चों ने इसमें अपना लिप सिंक दिया है। फिर उसके बाद हमने पूरे केदार प्रखंड में इतना शूट किया है कि आप यकीन नहीं करेंगे, हमें कई दिन लगे वहां। और फिर जो इसमें आप देखेंगे कि केदार खंड में जो एक दृश्य है, वो इस साल का जब केदारनाथ में जब भगवान शिव का द्वार खुलता है, गर्मियों के पश्चात, सर्दियों के पश्चात जब भगवान वहां दोबारा आते हैं उखी मठ से, तो वो पूरा क्या हमने देखा कि वो कपाट खुलते हुए इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें ऐसे दृश्य हैं जो आपको बहुत भाएंगे, और लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं की हैं। और जय बाबा केदार लिखते हैं कमेंट्स में, तो बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह से हमने पूरा इस अपने सनातन धर्म के इन सभी तीर्थ स्थानों को कवर किया। और सर मेरा एक और भी सवाल था कि ये गाने को विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी ट्वीट किया है, और हाँ, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता श्री विनोद बंसल जी ने किया है।
इसके अलावा बहुतों ने ट्वीट किया है, और अभी सीएम उत्तराखंड भी इसमें अपने कमेंट्स देने वाले हैं। उनको भी गाना बहुत पसंद आया है। इसके अलावा भारतीय विद्या परिषद के कई लड़कों बच्चों ने किया है। इसके अलावा आरएसएस वाले भी कुछ हमारे मित्र जो जिन्होंने इस गाने को देखा उन्होंने इसे बहुत पसंद किया है। और यही नहीं, मैं एक अनंत शेख हैं जिन्होंने इस गाने को देखकर लिखा है कि वास्तव में शिव का दिव्य स्वरूप इस गाने में चित्रित होता है। अनंत शेख जो कि एक क्रिटिक्स हैं जो गानों की। इसके अलावा एक खिचड़ी चैनल है, उसने भी इसको बहुत हाई रेटिंग पे रखा है, डिस्पाइट कि हमें किसी कारणवश वो पवनदीप को समय नहीं मिला हमारे लिए प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन निकट भविष्य में वो शायद वो आएंगे। सोनी टीवी को मैंने कहा है, सोनी टीवी ने कहा है कि जब जैसे ही वो फ्री होते हैं तो आपको इस गाने के प्रचार के लिए भी उनको उपलब्ध कराया जाए। और ये गाना आपका रिलीज हुआ है, ये अक्षत क्रिएशन चैनल पे आपका रिलीज हुआ है। और जी, सर जी, मुझे हाँ, एक सवाल आपसे और था कि ये गाने जैसा कि आपने बताया कि ये गाना आपका जो जो आपने किताब लिखा वहां से लिया गया है, तो ऐसी कोई लाइनें जो गाने में नहीं आई है किताब में है, वो बताना चाहोगे? वो मुझे किताब देखनी पड़ेगी क्योंकि काफी समय से केवल इसी को पढ़ रहे हैं। तो उसमें इतना ये था कि शैवाल उठा जग में देखो कैसा बवाल उठा, लो आगे बढ़ते जाते हैं सनातन पुकारते जाते हैं। तो कुछ इस तरह की पंक्तियां हैं जो कि बहुत ज्यादा हिंदुइज्म में जाता है, इसलिए हम लोगों ने इसको पीछे रखना ठीक समझा। और उसमें और भी पद हैं लेकिन मुझे रेडीली याद नहीं है, मुझे किताब का इशारा लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत पहले लिखी गई थी ये। अब यही 3 पद जो है, क्योंकि ये 3 पद गाने में डेली सुन रहे हैं तो ये 3 याद है। बराबर। ये किताब एक्चुअली आपकी बहुत ही अच्छी है। इवन मेरे पास अभी देखेंगे तो ये बुक मैं जी, लिया जी, हूँ और इसमें मैंने काफी चीजें इसको रीड किया हूँ। और जी, जी। मेरा एक सवाल सर आपसे और था कि ये सॉन्ग्स के बाद कुछ और भी आपके प्लान है, कुछ आने वाले और भी है गाने जो ये इस किताब जी, से जी, लिया जाएगा? अगला, हाँ जी, अगला जो सॉन्ग आ रहा है बहुत जल्दी आप लोग के सामने आएगा। वो है रंगरेज, और वो एक छोटी सी लव स्टोरी बेस्ड सॉन्ग है और उसमें राग देश और राग पहाड़ी का मिश्रण करके वसुंधरा और पवनदीप की आवाज में ही आ रहा है ये गाना भी। और इसको हमने फिल्माया है शिलोंग की हंसी वादियों में। और वहाँ के जो टॉप मोस्ट जो वहाँ के रवि शर्मा जी हैं एक्टर, और सुनीता कौशिक जी, उन्होंने इसमें अभिनय किया है। साथ ही इसमें पूरी टीम लगी है। और ये एक पूरा गाना है जो कि 5 मिनट में आपको एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी को शुरू करके अंत भी कर देगा 5 मिनट के अंदर। और उसके बोल हैं, कौन दिशा से आयो कौन सो रंग लायो रंग गयो मोहे रंगरेज रे। तो स्टार्ट हमने होली के सीन से किया है और अंत भी हमने होली के सीन से किया है। एक मेरा सवाल और भी है सर कि रे धर्म जरा तू जाग जरा, ये गाने के शूटिंग के दौरान आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? कुछ ऐसे ऐसा कि प्रॉब्लम्स बहुत आ रही गर्मी थी? थी, हाँ, गर्मी के दिन थे। काशी के घाट पर नाव पे जाना और पानी के बीच में जहाँ की सूर्य के प्रखर ताप से आपके अंदर और भी ज्वलनशीलता जागृत हो जाती है। पूरा दिन उसके ऊपर नाव में 11 घंटे तक बैठे रहना, और शाम को अपनी बोट, हमारी बोट कहीं शूट से पीछे न रह जाए उसके लिए उसमें आगे बैठे रहना। फिर उसके बाद जिस समय आरती शुरू हुई उस समय द्रोण की परमिशन लेना अपने आप में बहुत बड़ी मुश्किल थी। सही वही वही बात केदारनाथ में भी। केदारनाथ शूट करने के लिए हम लोग 16 किलोमीटर नीचे से ऊपर पैदल गए क्योंकि उस समय हेलीकॉप्टर सुविधा नहीं थी। और पूरी क्रू मेंबर जब तक ऊपर पहुंचा तब तक उनकी हालत खराब हो गई थी क्योंकि वहां बहुत तीखी चढ़ाई है। आप ये लगा लीजिए कि 4,500 5,000 फीट के हाइट से हम करीब लगभग 12,000 फीट की हाइट तक गए पैदल। तो सांस उखड़ जाती है ऐसे में। और वहाँ इतनी भक्तों की इतनी भीड़ थी कि उसमें कैमरे को स्टेशन करना या किसी को शूट करना इतना मुश्किल था कि जैसे हम शूट लगाते थे कैमरा वैसे हट जाते। आप देखेंगे कि ये जिसमें इसमें जो कैमरा यूज किया गया है वो नॉर्मल कैमरा नहीं, वो फिल्म कैमरा है, और जो कि इतना बड़ा होता है जिसमें 2 लोग होते हैं उसके सिर्फ लेंसेस लेके चलते हैं, और 3 लोग तो सिर्फ कैमरे के पीछे होते हैं। देन डायरेक्शंस के लिए और उसके लिए फिर जगह का चुनाव करना, बहुत कम समय में बहुत सारा काम करना पड़ता है। क्योंकि पहले तो
ऐसा तो होता नहीं है कि ये जो इवेंट था वो जो मतलब जो आपका केदारनाथ की ओपनिंग का डे था उसका कोई निर्धारण थोड़ा ना होता कि इस तरफ से खुलेगा उस तरफ से खुलेगा। तो आपको सजग और हमेशा देखना पड़ता है कि भाई कैसे हम क्या कहते हैं इसको शूट को जल्दी से जल्दी उठा के फिर, क्योंकि इतने बड़े कैमरे को लेकर दौड़ा भी नहीं जा सकता, वो बहुत भारी कैमरा होता है, तो फिर उसको करने में बहुत दिक्कत आई। लेकिन हाँ, अच्छा हुआ, बढ़ गया, बन गया, गाना बना और लोगों को पसंद आ रहा, सबसे अच्छी बात यह है। एक इसके अंदर सर मुझे और पूछना था, ये सॉन्ग्स तो मैंने पूरा देखा, इस सॉन्ग्स के अंदर एक नृत्य पार्ट ऐड किया, वो काफी मनोहर है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये एक्चुअली इस सीन के लिए मैं हेमा मालिनी जी के पास कई बार गया और मैं चाहता था कि हेमा जी इस पर ये तांडव करें, लेकिन मेरे प्रयास सफल नहीं हो सके। बाद में एक बच्ची, जब मैं आसाम गया था तो वो बच्ची मुझे दिखी, बड़ी अच्छी प्रतिभावान बच्ची, मैंने उसे डांस करते हुए देखा, शिव तांडव करते हुए देखा। फिर मैंने वहां पर ये क्रोमा में और वीएफएक्स के इफेक्ट के साथ इस सीन को फिल्माया गया और केदारनाथ के आगे रखा गया। तो ये सीन, ये नृत्य बहुत ही, उस बेचारी बच्ची ने बहुत अच्छा नृत्य किया है। खैर कभी नहीं, हमने हेमा जी से बहुत कोशिश की हेमा जी को कांटेक्ट करने की, पर लगता है उन लोगों की चार दीवारियां बहुत ज्यादा मोटी हैं, हमारे इतनी ताकत नहीं है कि उन चार दीवारियों के भीतर घुस सकें। और आप यकीन नहीं करेंगे, इसका अंतिम दृश्य को मैं चाहता था कि अजय देवगन जी या फिर आपके अक्षय कुमार में से कोई एक करे, और लेकिन नहीं संभव हो पाया। अब हमारे इतने सोर्स नहीं थे, हमारे इतने पहुंच नहीं थी, लेकिन आज गाना बहुत लोगों को पसंद आ गया। बिना किसी प्रचार प्रसार के गाना आज 3,90,000 के आसपास चला गया है विद इन 2 वीक्स। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक ऐसे चैनल ने, जो चैनल अभी शुरू हुआ है, जिसका पहला कमर्शियल प्रोग्राम है, और बिना किसी प्रचार, बिना किसी प्रसार के हम यहाँ तक, अगर ये गाना दर्शकों को पसंद आ रहा तो ये हमारी उपलब्धि ही कही जाए। ये गाना एक्चुअली सर हमने सुना और बहुत ही अच्छा था, और जहाँ पे आपने ये गाने को रिलीज किया वो भी स्टार्टअप चैनल ही था, और जहाँ पे ज्यादा फॉलोवर ना होने के बावजूद अराउंड ये 3 लाख से ज्यादा क्रॉस कर गया व्यू, एंड ढेर सारे कमेंट वहां पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मैं तीन ये लाख नब्बे 3,90,000 तक चला गया, लगभग 4 लाख होने वाला है। ओके ओके, तो सर ये कॉन्ग्रेचुलेशन इतने बड़ी थैंक उपलब्धि यू। के लिए, और ये गाना धीरे धीरे ये और भी लोगों तक पहुंचेगा, और ये काफी वायरल भी होगा। और ये गाना एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ये समाज को एक मैसेज दे रहा है, और ये मैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाना मुझे काफी अच्छा लगा। उसके जो दृश्य है बहुत मनोहर है, और जो इसमें पवनदीप राजा ने आवाज दी वो तो बुलंद है चीजें। क्योंकि मिला जुला के अगर हम इसका रेटिंग करें तो ये मुझे 5 आउट ऑफ 5 लग रहा है। और मैं थैंक भी यू, थैंक यू। दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि ये जो सर का सॉन्ग्स है, रे धर्म जरा तू जाग धरा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां से जाके इसको देख सकते हैं, और इसको लोगों के साथ शेयर करें। और जल्द ही मैं सर से दूसरी बार मिलूंगा, इनके जैसे अगला सॉन्ग रिलीज होगा तो हम वापस आने वाले उसके डिस्कशन के लिए। और BS20 जी, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।